भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से तलाक की अफवाहों के दरमियान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से शादी का ऐलान कर दिया। नौ ब्याहता जोड़े ने उरूसी मलबूसात में अपनी तस्वीर भी शेयर कर दी। तकलीफ दे सूरत हाल होती है टाइम, बैक वक्त दो किस्म के आपके पास एहसासात होते हैं। एक ही वक्त में आप कहीं ना कहीं तकलीफ में भी होते हैं, परेशानी में भी होते हैं, और फिर आपने जिंदगी को आगे भी बढ़ाना होता है। अल्लाह का फैसला है, एक एक करो, दो दो, तीन तीन और चार चार। क्या ज्यादा शादियां होगी तो क्या होगा? एक तो बेहयाई खत्म होगी, क्यों? और औरतों की तादाद ज्यादा है और मर्दों की तादाद कम है। तो चार शादियां दिया। सानिया मिर्जा के वालिद ने शोएब और सानिया की तलाक की भी तस्दीक कर दी। सानिया मिर्जा ने 2 रोज कबल इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी में एक इबारत शेयर की थी कि शादी मुश्किल है, तलाक मुश्किल है, अपनी मुश्किल का इंतखाब करें, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होगी। जब उनकी शादी हुई थी, अगर लोगों को याद हो, और ये वैसे इन दोनों के हवाले से गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तान में बिलखुसूस ये खबरें आ रही थी कि इन दोनों के माबैन अब पहले वाली बात नहीं रही। शादियां ज्यादा करेंगे, बीमारियां कम। आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि शादियां होनी है या नहीं होनी, 4 करनी या 3 करनी, यार वो बात की बात है। पहले अपने मुल्क का सोचो, अपने मुल्क का सोचो। अदाकारा सना जावेद की भी ये दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी गुलूकार उमैर जसवाल से अक्टूबर 2020 में हुई थी। अलहदगी की खबरें सुनने को मिलती थी कि सानिया ने अगर कोई इंस्टा पे पोस्ट की है, उसमें शोएब नहीं है या फिर वो सिर्फ अपने बेटे के साथ हैं। शोएब मलिक से भी पूछा गया गाहे बगाहे, तो वाज़े तौर पर किसी तरफ से ये तस्दीक या तरदीद इसकी हुई नहीं है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद के साथ तीसरी निकाह कर लिया है। शोएब और सना ने निकाह की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। तस्वीरों में शोएब और सना एक दूसरे के प्यार में खोए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने साल 2010 में निकाह किया था। दोनों का एक बेटा भी है। पिछले 1 साल से सानिया मिर्जा और शोएब के रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आ रही थी। हाल ही में सानिया ने शोएब संग तलाक की अटकलों को हवा भी दी थी। उन्होंने एक कवोट में पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, शादी मुश्किल है, तलाक मुश्किल है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, अगर सानिया की तरफ देखा जाए, वो भी उनका शुमार इंडिया के एतबार से उनकी बेहतरीन टेनिस प्लेयर में होता है। वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं। और पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। हर तरह की क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेली है, और वो भी पाकिस्तान की तरफ से अगर क्रिकेट में बात करते हैं तो एक ऐसी शख्सियत है जो कि मारूफ नाम है। तो ये तस्दीक और तरदीद कहीं से नहीं आई, लेकिन आज जब शोएब ने जब हम देखते हैं तो जो तस्वीर अपनी लगाई और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर शादी का ऐलान किया है, तो ये बहरहाल उन दोनों के लिए नेक तमन्नाएं। अच्छा नहीं होता, ये बड़ा अफसोस होता है बाज़ औक़ात ऐसा, क्योंकि लोग अगर बरसों किसी को साथ देखते रहते हैं तो लोगों को एक आदत सी हो चुकी होती है। फिर वो चीज़ एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा मुश्किल होता है कि आप कैसे चले जाते। तो ये वो चीज़ है कि जिसको एक तरफ आप अनाउंस करते हैं खुशी के साथ कि शोएब मलिक साहब की दोबारा शादी हो रही है, और साथ ही साथ आपको ये भी दुख होता है कि अब वो सानिया मिर्ज़ा के साथ उनका रिश्ता बरकरार नहीं है, जैसा कि उनका बेटा भी है। तो ये बहरहाल अपनी जगह पर है। शोएब के लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं हैं, सना के लिए भी। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। स्पोर्ट्स का एक दोनों जाना पहचाना नाम थे, और पाकिस्तान की टीम भी जब शोएब मलिक खेला करते थे और सानिया मैचेस देखने के लिए आया करती थी, इवन इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होता था तो सानिया की मौजूदगी होती थी, और पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी थे उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और कुछ वीडियोस बहुत वायरल भी हुई थी। ये इकट्ठे कुछ ना कुछ, मतलब है कि बाज़ औक़ात ये किसी एक गाने के ऊपर 30 सेकंड के लिए डांस कर रहे होते थे पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, सानिया उनके साथ होती थी, तो लोग उनको पसंद करते थे कि एक एंटरटेनमेंट आती है, लोग ज़रा मुख्तलिफ सा रंग देखते हैं अपने क्रिकेटर्स का। और सानिया को पाकिस्तान में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। जब उनकी शादी हुई थी, जब वो पाकिस्तान आई थी गालिबन 2009-10 में, तो ये भी बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी शादी। यहाँ पर मॉल रोड पर वाक़ होटल में जब इनका इवेंट था तो वहाँ पर इतना रश था कि जिसका कोई हद नहीं है। मतलब ऐसे था जैसे कोई बहुत ही बड़ा मैच हो रहा है और शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। उन दिनों तो ये भी सुनने में आया था कि शायद जो इनकी शादी के जो दावतनामे हैं, जो शादी कार्ड्स हैं, वो बिके हैं।
मतलब लोगों ने खरीदे हैं कि उस शादी में शिरकत के लिए। क्या बात, बहुत शानदार मनाजर थे। पाकिस्तान के लोगों ने बहुत बड़े दिल के साथ, बड़ी खुशदिली के साथ और बड़ी पुरजोश अंदाज में हमेशा से सानिया को वेलकम किया और उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ पाकिस्तान में उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम मिला हमेशा से। इस शादी के बाद जब उनकी शोएब मलिक के साथ हुई, शोएब और उनका भी वक्त जो गुजरा आपने देखा कि वो इकट्ठे भी नज़र आते रहे, तो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब लाइफ है जी, मूव ऑन होते हैं लोग, उतार चढ़ाव आते हैं, आप मिलते हैं, जुदा होते हैं, आप इकट्ठे रहते हैं, आप अलग हो जाते हैं, ठीक है जी, आप एक साथ होते हैं, आप एक साथ नहीं होते हैं, आप इकट्ठे मुस्कुराते हैं, आप अलग अलग मुस्कुराते हैं, ठीक है, आप इकट्ठे बाज़ औक़ात आपकी आंखों में नमी होती है, बाज़ औक़ात फिर आप एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके लिए उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं, आप उसको कह सकते हैं कि बहुत कामयाब लोग भी जो हैं, बहुत कामयाब लोग जो हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उनकी अज़वाजी ज़िंदगी उतनी खुशगवार नहीं हुई। तो ये बड़ी एक तकलीफ़ दे पहलू होता है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि उसका इस तरीके से बार बार उसकी ज़िंदगी में ये टूटना फूटने का अमल जो है वो जारी हो। लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी का वो हिस्सा है। मुझे तो वो 2009 की उनकी, जब 2009 या 10 मेरा ख्याल 9 था, तो इंडिया से जब हम इसको कवर कर रहे थे तो उस वक्त इंडिया से एक जर्नलिस्ट थे हमारे साथ टेलीफोन पर, जब इनकी शादी की खबरें हुई थी। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि इब्तदाई तौर पर किसी ने भी उन दोनों ख़ानदानों में से ना तस्दीक या तरदीद नहीं की थी उस वक्त भी, कंफर्म करने की भी कोशिश की। हॉलैंड में शायद कहीं या यूरोप में कहीं इनकी मुलाकात हुई और वहीं पर इनकी बातचीत भी मुझे याद पड़ता है, चूँकि ये 14-15 साल पुरानी बात है, लेकिन उस वक्त जो मेरे पास मालूमात पहुँची थी, अगर मैं उनको थोड़ा सा जहन पर जोर डालता हूँ तो इसी किस्म की बात थी। और हम शो कर रहे थे उस वक्त एक और टेलीविज़न पर, और वहाँ पर हमने इस स्टोरी को कोई 5 या 5:30 का वक्त था जब इसको ब्रेक किया था। इंडिया से जर्नलिस्ट थे हमारे दोस्त प्रदीप दत्ता साहब, उनको फ़ोन पे लिया। उनका ये जुमला था उस शादी पर उस वक्त कि पप्पू पास हो गया। तो आज भी मुझे याद है। तो आप 2024 के आगाज़ में तो दोनों, मतलब जब ऐलान कर दिया है शोएब मलिक ने, और दोनों अलग नहीं हैं, दोनों अलग हैं अब, सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का उनकी नई शादी है। तो वो सारी चीज़ें आपके जहन में घूमती हैं कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, क्योंकि लोगों की जो तकलीफ़ दे टाइम होता है उनको दोहराना नहीं चाहिए कि इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। किसी की मिजरीज़ को या किसी की तकलीफ़ वाले वक्त को दोहरा कर अपनी जो है ना वो अपना दुकान नहीं चमकानी चाहिए। बढ़ रही है, बढ़ रही है। शादीशुदा हैं जी, जब से शहबाज शरीफ आया है इसने क्या किया है? शादीशुदा हैं आप जी, छोड़े इस बात को, शादीशुदा को बता दें। सुने, कोई मसला नहीं है, ठीक है, शादीशुदा है। तो क्या घर का खर्चे चल रहे हैं जो आप कमाते? बिल्कुल नहीं चल, पूछना चाह रहा हूं। नहीं चल रहे। कैसे चल रहे? जब ये शहबाज शरीफ ने नारा लगाया था महंगाई मारे, महंगाई खत्म करो, महंगाई खत्म, ये चंगा महंगाई खत्म की है। भाईजान आप थोड़े एजुकेटेड लग, अब कह रहे हैं मेरा जो है भाई नवाज शरीफ वो महंगाई है। बन के ये देखें, हम आज 2024 में यहाँ शहर में खड़े होके ये कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है, ये कह रहे हैं कि हमारा लीडर नहीं अच्छा, हमारा वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। दुनिया की बात करें वो कहाँ चली गई? अभी नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो है ना, हमारे अदारे जो हैं वो बदकिस्मती से जो है ना, हमारे जिनका हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा है, ठीक है ना, हमारी आर्मी के जो चांदू पावर लोग, माफिया बैठा, ठीक है ना, मैं इसको माफिया का नाम देता हूँ। पता नहीं अब ये मेरी बात चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन मैं चलानी पड़े। हाँ, लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यार हमारा जो कलमा है ना, उसने बताया है कि यार अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, किसी के सामने आप झुकना नहीं, ठीक है ना, अल्लाह के अलावा। और जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है यार, इज्जत जिल्लत वो भी अल्लाह में है। तो फिर डर किस बात का है? उठा लेंगे यार, उठा लें, लेकिन हक की बात करनी चाहिए। अगर हक की बात करते हुए मैं चला भी जाता हूँ या मुझे मार देते हैं, मुझे शहादत का रुतबा मिलेगा, ठीक है ना। पाकिस्तान के लिए बोलना चाहिए। ये बात बताने लगा हूँ जो आपने क्वेश्चन किया था कि जो है हम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं और इंडिया की इधर चला, और सारे जो है बांग्लादेश उन्होंने तरक्की कर लिया। उस पर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार हमारे जो अदारे हैं ना, वो उन्होंने हमारे मुल्क की सारी चीज़ों बेहतर करने के लिए करनी थी ना स्ट्रगल, उन्होंने जस्ट पॉलिटिशियंस को पकड़ के उनकी ना वीडियोस बना के और उनके जनाब कपड़े उतार, नंगे कार, उनको मार, ये इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। वो लोग चांद पे पहुंच के, वो लोग टेक्नोलॉजी में, वो किधर
जस्ट वीडियो बनानी है और ब्लैकमेल करना है उनको और कैसे उनसे अपनी बातें मनवानी है। साथ आज अच्छा ये सारी बातें ये चीजें बड़ी गौर करने वाली हैं कि आज हमें फिर बाद में ये कह दिया जाता है नहीं जी नहीं, इंडिया की डेवलपमेंट पे बात ना करो, अफगानिस्तान ना करो, ये नहीं बताया कि वो आगे कैसे चलेगी, क्यों चलेगी, हमें सीखने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के नौजवान या बड़े भी हैं, जो हमें पता है कि भाई दुनिया कहाँ पे चली गई है? ठीक है, ये चीज़ है, दुनिया आगे चली गई, लेकिन हमारे जो अदारे हैं, जो हम जिनको अपने पेट काट के हम टैक्स पे करते हैं, जिनको हम पाल रहे हैं, वो हमें ही उठा के जूते मार रहे हैं यार। ठीक हो गया, लेकिन भाई को लग रहा है जूते मार रहे हैं। कोई पर्सनल इशू है? नहीं, इशू नहीं है। मैं आपको एक छोटी